पड़िहारा कस्बे के श्री राम भरोसे गौशाला संस्थान परिसर में चल रही 9 दिवसीय श्री राम कथा के 6वें दिन शुक्रवार को कथावाचक ने सीता स्वयंवर के प्रसंग पर विस्तार से प्रकाश डाला। व्यासपीठ पर विराजमान पंडित मुकेश जोशी ने कहा कि माता पिता की सेवा ही सच्ची सेवा है। उन्होंने कहा कि माता पिता की सेवा करने वाले व्यक्ति के जीवन में कभी कष्ट नहीं आते और इनकी सेवा से हमें सभी तीर्थों का पुण्य भी प्राप्त होता है। लेकिन वर्तमान में पाश्चात्य संस्कृति का प्रभाव बढ़ता जा रहा है, जिससे बचने का सबसे सुगम मार्ग भक्ति है। बाल्यकाल से ही दादा दादी एवं माता पिता अपने बच्चों को सत्संग एवं कथाओं में लेकर आएं तो उनके सद्गुणों का विकास होगा और बालक भक्ति के मार्ग पर चलेगा। कथा के प्रारंभ में मुख्य यजमान कमला देवी हिम्मतमल जांगीर, कमला देवी दुर्गाराम प्रजापत, मंजू देवी मुकेश कुमार प्रजापत, पार्वती देवी परमेश्वर लाल प्रजापत ने व्यासपीठ की पूजा अर्चना की। इस दौरान श्री पड़िहारा गौशाला संस्थान के पदाधिकारियों ने कथावाचक का अभिनंदन भी किया। इस अवसर पर शंकर लाल खाती, बजरंग जोशी, बहादुर सिंह राठौर, चेतन राम माली, बिसन लाल उलालिया, ओम प्रकाश पुनिया, दिनेश प्रजापत, हनुमान प्रसाद सोनी, बाबूलाल दिरासरी, राजेंद्र गुज्जर, सीताराम शर्मा, दिलीप खाती, सरदाराराम भूड़ीवाल, महावीर प्रसाद प्रजापत, पोकरमल, राजकुमार सुथार, पवन जांगीर, सूरजमल जाट सहित काफी संख्या में श्रद्धालु उपस्थित थे। क्षेत्र में मावठ की बारिश जहां फसलों के लिए वरदान साबित हुई है, वहीं बारिश के चलते सर्दी का प्रकोप बढ़ गया है। क्षेत्र में गुरुवार की रात को हुई बारिश के बाद सर्दी के तेवर तीखे हो गए हैं। 13 mm बारिश दर्ज की गई। वहीं शुक्रवार को पूरे दिन सूर्यदेव के दर्शन नहीं हुए तथा कोहरा छाया रहा। सर्दी के तीखे तेवरों के चलते लोग पूरे दिन गर्म कपड़ों में लिपटे रहे। वहीं बाजारों में भी चहल पहल कम रही। बारिश के कारण क्षेत्र के कई इलाकों में पानी भर गया तथा वाहन चालकों एवं राहगीरों को काफी परेशानी का सामना करना पड़ा। शहर के होनहार टेबल टेनिस खिलाड़ी पीयूष रावत पुत्र इंद्र सिंह रावत का राजस्थान टेबल टेनिस टीम में चयन होने पर शुक्रवार को टेनिस अकेडमी में सम्मान किया गया। पीयूष का राजस्थान टेबल टेनिस एसोसिएशन द्वारा आयोजित राजस्थान स्टेट रैंकिंग एवं चैंपियनशिप प्रतियोगिता में शानदार प्रदर्शन करने पर 19 वर्षीय राजस्थान टीम में चयन हुआ है। पीयूष वडोदरा गुजरात में 3 से 11 जनवरी तक आयोजित यूटीटी 86 इंटर स्टेट जूनियर एवं यूथ टेबल टेनिस चैंपियनशिप में राजस्थान टीम का प्रतिनिधित्व करेगा। पीयूष के सम्मान समारोह के दौरान खेल प्रशिक्षक संकल्प गहलोत, पवन कुमार जागरे, राकेश गहलोत, महेंद्र कुमार शर्मा, विवेक इंदौरिया, स्पर्श गहलोत सहित कई लोग उपस्थित थे। क्षेत्र में गुरुवार की रात हुई मावठ के चलते शहर के कई इलाकों में बिजली आपूर्ति प्रभावित हुई। प्रतिवर्ष जोधपुर डिस्कॉम मेंटेनेंस के नाम पर साल में 2 से 3 दफा बिजली कटौती करता है, लेकिन जैसे ही बारिश व आंधी शुरू होती है तो बिजली का गुल होना आम बात हो गई है। डिस्कॉम द्वारा मेंटेनेंस कार्य के दौरान जो कार्य किया जा रहा है उस पर अधिकारियों की कमान नहीं है और इसी का नतीजा है कि उपभोक्ताओं को परेशान होना पड़ता है। जनता की गाड़ी कमाई डिस्कॉम मेंटेनेंस के नाम पर खर्च करती है, लेकिन नतीजा ढाक के 3 पात वाला ही है। ऐसी स्थिति शुक्रवार को क्षेत्र में देखने को मिली। मौसम का मिजाज जैसे ही बदला और हल्की बारिश होते ही तार टूटना, फ्यूज उड़ना, जम्पर जलना व लाइटों में फॉल्ट आ जाने जैसी समस्याएं खड़ी हो गई और नतीजा यह निकला कि शहर के विभिन्न क्षेत्रों में 2 से 12 घंटे तक बिजली नदारद रही और लोग इस सर्दी के मौसम में बिना बिजली के परेशान रहे। शहर की धानुका फीडर से जुड़ी गौशाला कॉलोनी के करीब 50 घरों में उपभोक्ताओं की बिजली तो 12 घंटे से अधिक समय तक बंद रही। शुक्रवार के अलसुबह गुल हुई बिजली दोपहर 3:45 बजे तक शुरू हो पाई तो विभाग के अधिकारियों की उदासीनता बयां करती है। बार बार गौशाला जीएसएस पर शिकायत दर्ज करवाने के बाद भी विभाग के कर्मचारियों ने समस्या का समाधान के प्रति ध्यान नहीं दिया। इसके अलावा भी शहर के कई हिस्सों में बिजली नहीं रहने से लोग परेशान रहे। द इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टेड अकाउंटेंट ऑफ इंडिया द्वारा गुरुवार की देर रात जारी की गई परीक्षा परिणाम में शहर के गर्व मुरारका ने ऑल इंडिया स्तर पर 29वीं रैंक हासिल की है। अखिल भारतीय अग्रवाल समाज यूथ विंग के जिला अध्यक्ष संजय मुरारका के पुत्र गर्व से ही मेधावी विद्यार्थी रहा है और प्रथम प्रयास में ही उक्त सफलता हासिल की है। गर्व की इस उपलब्धि पर अखिल भारतीय अग्रवाल सम्मेलन के जिला अध्यक्ष कैलाश चौधरी, अग्रवाल समाज के अध्यक्ष रामरतन कंदोई, महामंत्री मातेश्वरी अजीत सरिया, प्रदीप भरतिया, जसकरण चौधरी, विनोद कंदोई, रामगोपाल चौधरी, गणेश चौधरी, विष्णु सराफ, अनिल भरतिया, श्याम सुंदर सराफ, सुशील सरावगी, दीपक मुरारका ने गर्व की इस उपलब्धि पर प्रशंसा की। लॉयंस क्लब रतनगढ़ प्रेरणा के जॉन चेयरपर्सन लॉयंस संदीप कंदोई को लगातार तीसरी बार लॉयन ऑफ द ईयर का अवार्ड मिला है। लॉयंस क्लब प्रेरणा की संयुक्त जॉन एडवाइजरी मीटिंग व चार्टर नाइट में क्लब अध्यक्ष वीरेंद्र बुनकर ने उक्त पुरस्कार की घोषणा की थी। कंदोई को उक्त अवार्ड उन्हें प्रांतपाल लॉयन सुनील अरोड़ा, पूर्व प्रांतपाल MJF लॉयन अशोक ठाकुर एवं MJF लॉयन OP मंगल ने प्रदान किया था। अखिल भारतीय जांगीर ब्राह्मण महासभा के 118वें स्थापना दिवस के अवसर पर विश्वकर्मा मंदिर में शुक्रवार को बैठक हुई। बैठक में भगवान विश्वकर्मा की पूजा अर्चना की गई तथा महासभा द्वारा किए जा रहे कार्यों के बारे में चर्चा करते हुए समाज में व्याप्त कुरीतियों को समाप्त करने एवं समाज उत्थान पर मंथन किया गया। इस मौके पर सीताराम रोलीवाल, ओम प्रकाश बरवाडिया ने अपने विचार प्रकट किए। इस अवसर पर तहसील अध्यक्ष बनवारी लाल सिलक, हीरालाल अड़ीचवाल, भंवरलाल रोसावा, हेमराज सुथार, गोवर्धन लाल धामू, कन्हैयालाल डाड़ीवाल, राजकुमार रोलीवाल, बाबूलाल रोलीवाल, मुकेश राजोतिया, पवन कुमार, चंद्रप्रकाश भामू सहित कई लोग उपस्थित थे।
द इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टेड अकाउंटेंट ऑफ इंडिया द्वारा गुरुवार की देर रात जारी किए गए परीक्षा परिणाम में पटियाला के वासुदेव खंडेलवाल ने सीए की परीक्षा उत्तीर्ण कर क्षेत्र का नाम गौरवान्वित किया है। किरण देवी बाबूलाल खंडेलवाल के पुत्र वासुदेव की इस उपलब्धि पर शुक्रवार को ग्रामीणों द्वारा स्वागत किया गया। उपस्थित लोगों ने माला पहनाकर साफा बांधकर एवं मिठाई खिलाकर वासुदेव का अभिनंदन किया। इस मौके पर बजरंगलाल जोशी, बहादुर सिंह राठौड़, हनुमान प्रसाद सोनी, नतमल खंडेलवाल, सुरेश प्रजापत, शंकरलाल खंडेलवाल, सीताराम शर्मा, हीरालाल खंडेलवाल, दिनेश प्रजापत, मूलचंद, विकास खंडेलवाल सहित कई लोग उपस्थित थे। वासुदेव जी खंडेलवाल, पुत्र श्री बाबूलाल जी, पुत्र श्री चिकनमल जी आज सीए के मैंने पास हुए है। पड़ियार गांव का माने ये बात से लेकर की खुशी है, ये कोई सीमा को नहीं। आज मक समाज का मैंने वासुदेव जी अटक का पहला सीए है बाजार का, और पता ही को नहीं हो के इतनी मेहनत करे है कि तो पूरे गांव की तरफ से हूँ और पूरे समाज की तरफ से हूँ। तय दिल से वासुदेव जी ने और पूरे परिवार ने तय दिल से हार्दिक शुभकामना दे रहे। गांव लूज सड़क मार्ग पर स्थित राजेश्वरी सेवा आश्रम में सुंदरकांड पाठ का व पोषपड़ा महोत्सव का आयोजन गुरुवार की रात हुआ। आश्रम संचालक कृष्णानंद महाराज के जन्मदिन पर आयोजित कार्यक्रम में गायों को गुड़ व फल खिलाकर दान पुण्य किया गया तथा उसके पश्चात सुंदरकांड पाठ हुआ। इस दौरान महाराज ने कहा कि गौ सेवा व धार्मिक आयोजन के माध्यम से हम अपने जीवन के विशेष दिन को और भी अधिक विशेष बना सकते हैं, जिससे हमारी संस्कृति व सभ्यता को अधिक प्रबलता प्राप्त होती है। इस अवसर पर संतोष कुमार इंदौरिया, हरीश जयसन सरिया, सुदीप कंदोई, ओम प्रकाश महेशी, डॉक्टर मनीष तिवारी, राकेश चावला, कैलाश आत्रे, प्रदीप धड़, ओम प्रकाश चौधरी, डॉक्टर एंटोनी, धनपत राय गौड़, चंद्रमल तोशावर, नवीन ढंड, परमेश्वर आत्रे, भारत वर्मा, राजेश सेदा, वीरेंद्र रॉयल, बनवारी लाल सहित कई लोग उपस्थित थे। मेगा हाईवे पर दो ट्रकों की हुई भिड़ंत में एक ट्रक का आगे का हिस्सा पूर्णतः क्षतिग्रस्त हो गया। गनीमत यह रही कि घटना में कोई जनहानि नहीं हुई। घटना मेगा हाईवे पर 400 की जेसस के पास की है। मामले के अनुसार पंजाब से लोहे के बड़े पाइप भरकर अजमेर जिले का 36 वर्षीय सलीम अजमेर जा रहा था। इसके आगे चल रहे ट्रक में पशु चारा भरा हुआ था जो संगरिया से बाड़मेर की तरफ जा रहा था। सलीम ने शराब के नशे में ट्रक को दौड़ते हुए पशु चारे से भरे ट्रक को टक्कर मार दी, जिससे ट्रक में भरे लोहे के पाइप आगे खिसक गए और ट्रक की कैबिन को क्षतिग्रस्त कर दिया। गनीमत यह रही कि हादसे में सलीम बाल बाल बच गया। घटना की सूचना पर हाईवे पुलिस मौके पर पहुंची तथा घटना की जानकारी ली तथा रीड कोड की सहायता से ट्रकों को सड़क से साइड करवाया। ये एक्सीडेंट हुआ दो ट्रक में आपस में। स्टोरी का ट्रक है, पीछे से ट्रला है, पाइप भरा टक्कर मार दी पीछे। काम तो शराब पिया हुआ है, ड्राइवर पिछोड़ा। अब मेहनत करवा दिया, रिपोर्ट तो दी नहीं है, रिपोर्ट खराब हो जाएगी। राजस्थान सरकार की खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति विभाग द्वारा तहसील स्तर पर खाद्य सुरक्षा एवं सतर्कता समिति के सदस्यों का मनोनयन किया गया है। पूर्व विधायक दिनेश महेशी की अनुशंसा पर भाजपा नेता स्वरूप सिंह राठौड़ को समिति का सदस्य मनोनीत किया गया। इसके अलावा प्रदीप सैनी, संतोष तालनिया, सीताराम सिंडोलिया को भी सदस्य बनाया गया है। उक्त आदेश अतिरिक्त खाद्य आयुक्त पूनम प्रसाद सागर द्वारा जारी किए गए हैं। अपहरण की वारदात को अंजाम देने वाले आरोपियों को मात्र 2 घंटे में गिरफ्तार कर भारेरी पुलिस ने कामयाबी हासिल की है। तारानगर उप पुलिस अधीक्षक रोहित सांखला ने बताया कि गुरुवार देर रात को भालेरी थाना क्षेत्र के गांव कानड़वास के एक लड़की को जान से मारने की नीयत से उसके घर से 3-4 लड़के फॉर्च्यूनर गाड़ी में डालकर ले जाने की सूचना मिली, जिस पर थाना अधिकारी भालेरी थाना अधिकारी जगदीश सिंह नेतृत्व में थाने की टीम गठित की गई एवं जिले भर में नाकाबंदी करवाकर तलाश शुरू की गई। तकनीकी आधार पर बालक के संबंध में सूचना प्राप्त हुई, जिस पर भालेरी पुलिस व भानीपुरा थाना अधिकारी राय सिंह में टीम के सहयोग से आरोपी अपहरणकर्ता रणवीर कैलाश कुमार कालू उर्फ चेतना राम वारदात के मात्र 2 घंटे में गिरफ्तार कर अपहृत बालक को सकुशल छुड़वाया गया एवं आरोपियों को गिरफ्तार कर पूछताछ शुरू की। डीएसपी सांखला ने बताया कि आरोपियों को अगर 15 मिनट का समय और मिल जाता तो आरोपी बालक को जान से मार देते। कोतवाली थाना क्षेत्र के वार्ड 15 निवासी 34 वर्षीय महिला की संदिग्ध मौत के करीब 5 माह बाद उसका शव शुक्रवार को कब्र से बाहर निकाला गया, जहां मेडिकल बोर्ड से पोस्टमार्टम करवाया गया। इसको लेकर 25 दिसंबर को मृतका के पिता ने कोतवाली थाने में मर्ग रिपोर्ट देकर मौत पर शक जाहिर किया था, जिस पर कोतवाली पुलिस ने जिला कलेक्टर से अनुमति लेकर दफनाए गए शव को बाहर निकलवाया। वहीं मौके पर मेडिकल बोर्ड से पोस्टमार्टम करवाकर शव को वापस दफना दिया गया। इस दौरान मौके पर भारी संख्या में लोगों की भीड़ एकत्रित हो गई। कोतवाली थाना अधिकारी मुकुट बिहारी ने बताया कि वार्ड 15 में 20 जुलाई को 34 वर्षीय फिरदौश की मौत हो गई थी। 25 दिसंबर को मृतका के पिता यूसुफ खान मोयल ने रिपोर्ट दी कि उसकी बेटी फिरदौश की मौत पर संदेह है। मौत का कारण पता करने के लिए वे उसके शव का पोस्टमार्टम करवाना चाहते हैं। पुलिस ने पिता की रिपोर्ट पर कार्रवाई करते हुए जिला कलेक्टर के आदेश पर दफनाए गए शव को बाहर निकलवाया, जहां टीबी अस्पताल के डॉक्टर राजेश भूकर की अध्यक्षता में 5 डॉक्टरों की टीम का मेडिकल बोर्ड बनाया गया। मेडिकल बोर्ड से शव का पोस्टमार्टम करवाकर शव को वापस सुपुर्द-ए-खाक किया गया है।
पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद ही आगे की कार्रवाई की जाएगी। रिपोर्ट में मृतका के पिता ने बताया कि 20 जुलाई को फिरदौश की मौत हुई थी। 21 जुलाई को अपनी पत्नी के साथ भारत आया था, जहां बिना पोस्टमार्टम करवाए ही शव को दफना दिया गया था। गौरतलब है कि 17 साल पहले फिरदौश की शादी वार्ड 15 के सफीफ खान के साथ हुई थी। फिरदौश के 4 बच्चे हैं। दूसरी ओर मृतका के ससुर यूसुफ खान चौहान ने बताया कि उस समय दोनों पक्षों की सहमति के बाद ही शव को सुपुर्द खाक किया गया था। अस्पताल में मृतका के पिता के प्रतिनिधि ने ही स्वीकृति दी कि फिरदौश के शव का पोस्टमार्टम नहीं करवाना है। अस्पताल चौकी में दोनों पक्षों ने कहा कि हमें पोस्टमार्टम नहीं करवाना चाहते हैं। फिरदौश के पिता के आने के बाद ही ये जो NH 11 का जो हमारे रतनगढ़ का पुलिया है, उस पुलिये का दृश्य दिखा रहा हूं। देखिए किस तरह यातायात सिसक कर चल रहा है, और ये सब वजह जो मावठ के बाद में बारिश हुई है और जो कोहरा हुआ है और कड़ाके की जो ठंड पड़ रही है, उसके साथ यातायात को भी बहुत सुरक्षित निकलना पड़ता है। वैसे ये मावठ के महीने में जो बारिश होती है किसानों के लिए बहुत सुकून भरी होती है। अब मैं निवेदन करना चाहूँगा उन वाहन चालकों से भी कि इस मौसम के अंदर आप अपने जो चारों डिपर्स हैं उनको जला के रखें। हेडलाइट की जो लाइट है आपकी, उस लाइट को मंदम लाइट के अंदर आप जला के रखें, ताकि सामने से आने वाले को, पीछे से आपके ओवरटेक करने वाले को भी थोड़ा सा सचेत होकर यात्रा कर सके।